हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। वरुण सर के कैबिन में पिया थी। कुछ नए प्रोजेक्ट पर चर्चा हो रही थी। सॉरी सर, पर मैं ये प्रोजेक्ट नहीं ले सकती। आखिरी 55 दिन बचे हैं मेरे पास, जिनमें पुराने प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं। इसलिए मुझे इस नए प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। पिया ने कहा, ओह हाँ, आप नोटिस पीरियड पर हो, मैं भूल ही गया था। नो प्रॉब्लम, ये प्रोजेक्ट मैं हैंडल कर लूँगा, पर अगर मुझे कोई छोटा मोटा हेल्प चाहिए होगा तो पूछ लूँगा। सॉरी सर, मुझे अपना हैंडओवर भी तैयार करना है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं। आपका लास्ट डे कब है? वरुण ने बीच में टोकते हुए पूछा। अगले महीने की 26 तारीख को। ठीक है, जो भी पुराने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हो उन्हें पूरा करने की बजाय उनका हैंडओवर तैयार करो। बाकी मैं किसी और को असाइन कर दूंगा। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ चुका था जो वरुण सर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। वो उसमें काफ़ी बिजी थे। ऑफिस के कामों में दिन कैसे बीत गया पिया को पता ही नहीं चला। कुछ फाइल्स निपटा कर जब वह घर के लिए निकल ही रही थी तो उसने देखा कि वरुण नए प्रोजेक्ट को लेकर अब भी ढेर सारी फाइल्स में डूबे हुए थे। वो थोड़े परेशान भी लग रहे थे। पिया ने यह सब अनदेखा किया और घर निकल गई। तभी नानिसा का कॉल आया। पिया बेटा, ऑफिस से निकल गई क्या? हाँ नानिसा, अभी जस्ट निकल ही रही थी। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ हुआ नहीं बेटा, तेरी बड़ी माँ भी यहाँ आई हुई है, तो मैं सोच रही थी कि तू भी ऑफिस से सीधे यहाँ आ जा। नहीं नानिसा, मैं बाद में कभी आ जाऊँगी। अरे वरुण तो देर से आने वाला है आज, अभी तो आ जा प्लीज़। नहीं नानिसा, ऐसी कोई बात नहीं है। पिया, मुझे सब पता है। तुझे वरुण से कुछ प्रॉब्लम है, पर हमने क्या किया है? रीना भी तुझे बहुत मिस करती है। वरुण की सज़ा हमें तो मत दे पिया। नानिसा, आप प्लीज़ ऐसे मत बोलिए। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आ रही हूँ, मिलकर बात करेंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं और रीना तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहकर नानिसा ने फ़ोन रख दिया। आधे घंटे में ही पिया वहां पहुंच चुकी थी। उसे देखते ही रीना भागती हुई आई और उसे गले लगा लिया। हेलो माय प्रिंसेस, हाउ आर यू? आई एम फाइन, रीना ने जवाब दिया। रीना को गोद में उठाते हुए पिया घर के अंदर चली गई, जहां बड़ी माँ और नानिसा उसी का इंतजार कर रहे थे। नानिसा कुछ परेशान लग रही थी। वो पिया से कुछ बात करना चाहती थी, पर छोटी रीना के सामने नहीं कर पा रही थी। सही मौका देखकर उन्होंने पिया से पूछा, पिया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे बड़ी माँ से सब पता चल चुका है, क्या ये सच है? हाँ नानिसा, आपने जो भी बड़ी माँ से सुना है वह सच है, पर ऐसा फैसला लेने की नौबत क्यों आई? ऐसा क्या हो गया कि तू ये सब करने का सोच रही है? पिया चुप थी, वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी हालत देखकर नानिसा बोली, पिया, तू उसे पसंद करती है ना? मुझे पहले से इसका अंदाज़ा था, पर मैं कुछ बोली नहीं। मुझे पता है तू वरुण को पसंद करती है। तेरी शादी टूटने की वजह भी यही है ना? और वरुण ने इस रिश्ते को मना कर दिया ना? वरुण के इस फैसले को बदलना किसी के भी हाथ में नहीं है, पर कितना अच्छा होता अगर वरुण तुझे अपनाता। मेरे रीना के लिए तेरे जैसी प्यारी माँ और कोई मिल ही नहीं सकती थी। पिया, ये सच है कि जिंदगी आसान नहीं होती, पर इससे भाग जाना कोई समझदारी नहीं है। समझदारी तो यह है कि जिंदगी का डटकर सामना किया जाए। ये सुनकर पिया की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, नानिसा, मैं अपनी जिंदगी को आसान बनाने की बस एक कोशिश कर रही हूँ, पर सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि इससे मेरी उलझी हुई जिंदगी सुलझेगी या नहीं। पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि अब जिंदगी में जो पत्थर मुझे चुभ रहे हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे और शायद मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। नानिसा ने प्यार से कहा, पिया, मुझे पता है कि तू किस भंवर में फंसी हुई है। अगर इससे तुझे सुकून मिलेगा तो जो तू सोच रही है शायद वही सही है। कुछ भी ज़रूरत हो तो बिना झिझक मुझे बता देना। मैंने हमेशा तुझे अपनी बेटी माना है। पता है नानिसा, आप मेरी प्यारी सी नानिसा हो। पिया मुस्कुराते हुए बोली, चलिए अब डिनर करते हैं। खाना खाते वक्त नानिसा को वरुण सर का कॉल आया। वरुण आज घर नहीं आने वाले थे और उन्होंने खाने का डब्बा भेजने के लिए कहा था।
डिनर खत्म होते ही नानिसा ने शिव कुमार अंकल को बुलाया, जो घर के छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि उनकी तबीयत कुछ खराब थी। नानिसा परेशान हो गईं। वह सोच में पड़ गईं कि अब खाना वरुण तक कैसे पहुंचाया जाए। पिया आगे आकर बोली, नानिसा चिंता मत कीजिए, मैं डिनर लेकर चली जाती हूँ। अरे नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रीना को सुलाकर मैं चली जाऊंगी। नानिसा, आप रीना को अकेले छोड़कर कैसे जाएंगी? मैं हूं ना, रास्ते में घर जाते जाते टिफ़िन दे दूंगी। ठीक है बेटा, लेकिन बस टिफ़िन बाहर किसी गार्ड को दे देना और वहीं से निकल आना। वरुण से कोई बातचीत मत करना, ठीक है? जी नानिसा। पिया डिनर का टिफ़िन लेकर निकल पड़ी। भैया बस 2 मिनट रुकिए, मैं ये पार्सल अंदर दे आती हूँ। ऑटो वाले से कहकर पिया अंदर चली गई। आसपास देखा तो कोई गार्ड नहीं दिखा। अब वरुण सर के केबिन में जाकर टिफ़िन रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पिया धीरे धीरे केबिन की ओर बढ़ी। रात के 11 बज रहे थे। पूरा ऑफिस सुनसान था, लेकिन वरुण सर के केबिन की लाइट अभी भी जल रही थी। कैबिन के अंदर जाते ही पिया ने देखा कि वरुण फाइलों के बीच टेबल पर सिर रखकर सो रहे थे। पिया ने धीरे से टिफिन टेबल पर रखा और उनकी बनाई कुछ फाइल्स और प्रेजेंटेशन पर नजर डाली। वरुण सर नए प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन बना रहे थे। काफी अच्छा बन चुका था, लेकिन पिया को लगा कि उसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जोड़े जा सकते थे। शायद वरुण भी यही महसूस कर रहे थे, तभी तो वह अब तक प्रपोजल पूरा कर पाने में समय लगा रहे थे। उन्हें सोते हुए देखकर पिया ठिठक गई। जितने कड़वे और रूखे वो जागते हुए दिखते थे, उतने ही मासूम और प्यारे वह सोते हुए नजर आ रहे थे। फिर पिया बाहर निकली और बड़ी माँ को मैसेज कर दिया कि वो ऑफिस में ओवर टाइम कर रही है। इसके बाद वह नए प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन बनाने लगी। 1-2 घंटे बीत चुके थे। पिया का काम लगभग पूरा होने वाला था कि तभी वरुण की नींद खुल गई। उसने देखा कि उसके ऊपर किसी ने उसका कोट डाल दिया था। कोट हटाते हुए उसने सामने देखा कि पिया कुछ प्रिंट्स निकालने में व्यस्त थीं।